Zizzle.com की एक वेबसाइट है जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज के फ्लैग्स को स्लीपर्स पर डिज़ाइन किया गया है। जिस वेबसाइट में हमारी जान, हमारी शान, तिरंगा को भी स्लीपर पर डिज़ाइन किया गया है, जिसके हम खिलाफ हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं और डिमांड करते हैं कि वो वेबसाइट को जल्द से जल्द बैन किया जाए। अब इस वेबसाइट को लेकर चंदन कुमार जर्नलिस्ट एक आर्टिकल लिखते हैं कि ये ज़ज़ल वेबसाइट में जो इंडियन फ्लैग को स्लीपर पर डिजाइन किया गया है, ये फ्लैग का अपमान है, हम इसके खिलाफ हैं। ये एक आर्टिकल चंदन कुमार जर्नलिस्ट लिखते हैं, जिसको 5317 लोगों ने फेसबुक के अपने वॉल पर शेयर किया है, जिसमें से एक अफजलपुर में रहने वाले फखरुद्दीन उर्फ पैगंबर शेख ने भी शेयर किया। यह कहकर शेयर किया कि हमारे झंडे का अपमान ना किया जाए। और मैं चंदन कुमार के इस आर्टिकल के सपोर्ट में ठहरा हुआ हूं। चंदन कुमार ये कह रहे हैं कि हमारे देश के तिरंगे का अपमान स्लीपर्स पर डिजाइन कर ना किया जाए। अगर ये कहना जुर्म है तो मैं मरते दम तक यही कहूंगा कि हमारे देश के तिरंगे का अपमान ना हो। अगर मुझे फांसी पे भी चढ़ा दिया जाएगा तो मैं यही कहूंगा कि हमारे देश के तिरंगे का अपमान ना हो, जो अफजलपुर में पैगंबर शेख नामी शख्स ने किया। शेयर करने के बाद में 13 अगस्त को चंदन कुमार ने पोस्ट किया। 13 अगस्त को ही पैगंबर शेख ने, जिसे अबू बकर भी कहा जाता है, उन्होंने अपने वॉल पर शेयर किया। ये शेयर फेसबुक पर शेयर आते ही वहां के कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स बगैर कोई पोस्ट को सही तरीके से पढ़े, ना सोचे ना समझे, पैगंबर शेख के घर के कारोबार पर आए, जिसका वड़ा पाव का कारोबार है। वो कारोबार पर हमला किया, पैगंबर शेख को बेतुक तरीके से बेरहमी से मारे। उसके बाद में उसके कारोबार को तोड़ा, फिर जला दिए। फिर बच्चे और अबू बकर के बच्चे और बीवी डर कर अबू बकर को वहां से, वो 300 गुंडों ने अबू बकर को वहां से लेकर चले गए। जब ये बात अबू बकर की बीवी और बच्चों को मालूम हुई तो डर कर वो लोग गुलबर्गा आ गए, जो आप लोगों के सामने मौजूद हैं। 14 अगस्त को फिर कुछ वहां की पॉलिटिकल पार्टीज और कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर वहां पर मंसूर अहमद पटेल, जो माइनॉरिटीज के हमदर्द हैं, जो मुसलमानों के हमदर्द हैं, जो माइनॉरिटीज के मसाइल में पेश रहते हैं अफजलपुर में, वहां पर ये इशू को डाइवर्ट कर मंसूर अहमद पटेल के नाम पर डालकर, इसकी वजह से ये हुआ, लिहाजा इससे भी हम बदला लेना चाहिए कहकर वहां के लोगों ने, वहां के कम्युनल फोर्सेस ने, पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ जिम्मेदारान ने मंसूर अहमद पटेल के शोरूम, टायर्स के शोरूम पर गए और टायर्स के शोरूम को पूरा जला डाला। फिर उस मंसूर अहमद पटेल के दुकान पर गए, दुकान को पूरा जला डाला, तोड़ डाला। उसके बाद में यह तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान है। पहले तो गलती यह है कि आपने उस अबू बकर के पोस्ट को सही तरीके से नहीं समझा। दूसरी गलती यह है कि पूरे अफजलपुर के लोग बगैर कुछ देखे दिखाए एहतजाज करने के लिए आ गए। क्या शेयर हो रहा है, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है इसके। हम ये बताना चाह रहे हैं कि चंदन कुमार जर्नलिस्ट जो बात आर्टिकल में लिखकर शेयर करा है, उसे 5317 लोगों ने शेयर किया, जिसमें से एक अबू बकर उर्फ पैगंबर शेख का है। तो हमारा यह मुतालबा है हुकूमत कर्नाटका से, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जल्द से जल्द जो नुकसान पहुंचा है अबू बकर को, वो नुकसान की भरपाई हो और मंसूर अहमद पटेल के शोरूम को जिसने जलाया
और उनकी दुकान को जिसने जलाया, उन मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हमने ये सुना कि अबू बकर शख्स के नाम पर इस पोस्ट की वजह से देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया गया है। हम ये कहते हैं देशद्रोही वो लोग हैं जो तिरंगे का नाम लेकर तिरंगे का गलत इस्तेमाल कर कर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। देशद्रोही वो लोग हैं जो तिरंगे का गलत इस्तेमाल कर कर कानून को हाथ में लेकर मंजूर अहमद पटेल का शोरूम को जलाते हैं। हम देशद्रोही वो लोगों को कहते हैं जो अबू बकर के कारोबार को नुकसान पहुंचाया, अबू बकर के कारोबार को जलाया तोड़ा और अबू बकर के बीवी बच्चों के ऊपर जुल्म किया। ये लोग असल में देशद्रोही हैं। इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए और हुकूमत कर्नाटका जल्द से जल्द मंजूर अहमद पटेल और अबू बकर को कंपनसेशन दे जो उनको नुकसान हुआ है और खातियों मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो हम मंडे के दिन शहर गुलबर्गा में इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। कानून के दायरे में रहकर हम जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम लड़ते रहेंगे।